जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, हम दरोगा की जो PYQ सीरीज़ चला रहे हैं उसकी आज ये अगली वीडियो है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया है, बाई बराबर दिया है 3 + 2√2, तो √2 बाई स्क्वायर माइनस बाई टू द पावर -2 का मान पूछा है। मतलब कि ध्यान से देखना, ये बात हमें पता रहती है वैसे कि अगर बाई बराबर 3 + 2√2 ऐसा दिया है, यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो जो बाई 1/बाई बराबर है वो 3 - 2√2 आ जाता है। ये बात हम लोगों को पता रहती है, ठीक है। नहीं पता है तो वो लोग यहाँ से देख लो कैसे निकालते हैं हम। तो ये बाई बराबर हमें 3 + 2√2 दिया है, तो 1/बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2। ये दिया है, इसका कॉन्जुगेशन कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो ऊपर यहाँ पे गुणा करेंगे 3 - 2√2 का, और यहाँ पे भी 3 - 2√2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा 3 - 2√2, और नीचे हो जाएगा, देखो ये क्या होता है हमारा a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर होता है a² - b², ऐसे होता है। तो ये हमारा क्या दिया, 3 + 2√2 और ये 3 - 2√2। तो ये a + b मान लें और इसको a - b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 2√2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 - 2√2, और ये नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8। तो इसे हम खोलें आगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 2√2 / 1। तो इसका मतलब क्या आ गया, 1/बाई बराबर हमें मिल गया, 1/बाई बराबर मिल गया ये। तो हमने ये यहाँ पे ही हमें याद रहता है, मतलब कि ज़्यादा बार करते हैं तो तब ध्यान में रह जाता है कि कैसे निकलता है ये। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये a² + b² + 2ab, a² कितना हो जाएगा 9 + b² कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 2√2 × 2√2 यही होगा। इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे मिल जाएगा हमें 4, और इस √2 का इस √2 से करेंगे तो मिल जाएगा 2, यानी कि हो गया 8। तो 9 + 8 + 2ab, 2 × दिस एंड दिस, तो 2 × 6 दूनी 12 √2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 + 12 √2। और ये 17 + 12 √2 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 1/बाई का स्क्वायर, तो आप कहोगे 17 - 12 √2, इस तरीके से। तो बाई स्क्वायर वैल्यू हमें मिल गया, ये बाई स्क्वायर बराबर ये मिल गया, और 1/बाई² मिल गया 17 - 2√2, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो ये हो जाएगा √2 ब्रैकेट में y² - बाई की पावर -2। तो इसको हम सही करके लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, √2 y² - 1/बाई²। तो इसे हम अगर वैल्यू रख देंगे, बाई² की वैल्यू कितनी है, तो बाहर √2 रखो, बाई² की वैल्यू है 17 + 12 √2 -1/बाई² बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया है वैल्यू। तो इसे जब माइनस आ गए तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, यानी 17 माइनस का हो जाएगा प्लस से, और ये -12 है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +12 √2। ये 17 से 17 कट जाएगा, ये है √2, और ये 12 √2, और ये 12 √2 कितना हो जाएगा 24 √2, और 24 √2 का गुणा √2 से करेंगे 48 आ जाएगा, यानी कि ये √2 और ये √2 का गुणनफल आ जाएगा 2, 24 दूनी 48, ये ऐसे आ जाएगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। पार्क का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार पार्क है, ठीक है। वर्गाकार है तो मतलब इसकी ये भुजाएं चारों बराबर होंगी, और ये इसका विकर्ण है। हमसे पार्क का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विकर्ण को 3 मिनट में पार कर देता, मतलब कि यहाँ से चलकर यहाँ पे 3 मिनट में आ जाता है। तो समय दिया है हमारा 3 मिनट, और चाल दी है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी हमें। आप कहोगे हाँ जी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे, सूत्र होता है दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो चाल दी है हमारी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम है ये मिनट में दिया है, और ये आंसर सारे मीटर में दिए हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी यूनिट में बदल लेते हैं, मतलब कि
जो हमारा किलोमीटर है उसको मीटर में और घंटा को मिनट में। तो ये 4 है और किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में तो 1000 मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर, इंटू घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट। ये आ गया, ये चाल आ गई, इंटू समय हमारा कितना दिया है 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट से ये 60 मिनट कट जाएगा 20 बार, और 20 से ये 0 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि विकर्ण की लंबाई आ गई 200 मीटर। तो ये जो विकर्ण है ये आ गया 200 मीटर। अब विकर्ण 200 मीटर आ गया तो या तो इसकी भुजा निकाल लो तब निकाल लो क्षेत्रफल, नहीं तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के उसमें फॉर्म में होता है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। तो विकर्ण कितना है 200, तो 200 गुना 200 बट्टे 2 ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना 2, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला मान कितना आ जाएगा 2 के पीछे 4 0, यानी 10⁴, ये वाला आंसर। अगला सवाल देखो, आरेख, रेखा आरेख दिया है और इसके बारे में पूछा है। ठीक है, मोबाइल बेचने वाली 3 कंपनियों ए, बी और सी की बिक्री 1000 में दी गई है। सभी वर्षों में कंपनी बी ने कंपनी ए से कितने प्रतिशत अधिक मोबाइलों की बिक्री की है। सभी वर्षों की पूछ रहा है, तो कंपनी ए की बिक्री ये दी है और कंपनी बी की बिक्री ये दी है, इन्हें सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का एक तो वही तरीका है कि हम मतलब कि ऐसे ही वर्बली जोड़ लें। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम इन्हें लिख के जोड़ लें। तो देखो आसान तरीका पकड़ते हैं, सबके पीछे 0 लगाए तो 1 0 लिख दो चुपचाप। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 8 और 10 18 और 9 27 और 7 27 और 7 कितना हो गया 34। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 और 0 कुछ नहीं, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 8 23, यानी कि ये ऐसे ये हो जाएगा 0363, ये आ गया ए का। ठीक है, अब बी का भी ऐसे ही जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, तो ये हमारा आ जाएगा, सबका 0 एक बार में लिख लेंगे, पीछे सबके 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर से जोड़ते हैं 1030 और 1100, यानी कि 110 और 103 कितना हो जाएगा 213, 213 और 81, 214, 294 और 294 और 108, यानी कि 394, 412, 412 पीछे एक 0 ये। ठीक है, तो बी ने ए से कितने प्रतिशत अधिक मोबाइलों की बिक्री की। बी का ये आ गया और ए का ये आ गया, और ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो रेशियो ले सकते हैं, 0 से 0 उड़ा सकते हैं। तो ये कितना अधिक है, तो देखो 12 तो ऊपर ज़्यादा जा रहा है ना, और 37 इधर, तो 37 और 12 कितना होगा 39, 49, 49 अधिक है कितने पे 36 पे, 363 पे। अब ध्यान से देखना ये 36 जो है ये 363, इसका 10% होगा 36.3, यानी कि ये जो 49 आ रहा है ये इसके 10% से अधिक है। एक ऑप्शन है जो 10% से अधिक है, बाकी सारे 10% से नीचे हैं। हमने देख लिया बाकी सारे ऑप्शन जो है 10% से नीचे, एक ही 10% से ऊपर है, वही आंसर है, भाग गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल दिया, मिताली और झूलन ने क्रमशः इतने इतने रुपए लगा के कारोबार में निवेश किया, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और झूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली, ठीक है ये देखो ध्यान से, ये मिताली और ये झूलन, अब मैं देखा क्या इसका अनुपात दिया निवेश का, इसने 336 निवेश किए और इसने 231। ठीक है, और कुछ महीने बाद मिताली ने पैसे वापस निकाल लिए, झूलन ने पूरे 12 महीने के लिए लगाए। अच्छा हम क्या करते हैं, इनके निवेश को अनुपात ले लें। देखो यहाँ पे ये भी 3 से डिविजिबल है ये भी, तो इसमें 3 का भाग दे देते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, यहाँ तक हमें नज़र आ गया, और इसमें 7 का और चला जाएगा, 7 से ये 11 बार, और ये कितना हो जाएगा 16,
तो निवेश देखो उनका आ गया दोनों का 16:11 के अनुपात में निवेश किया उनने, और इसका समय लग रहा है 12 और इसका समय हमें पता नहीं है, टीटा में मान लेते हैं। तो लाभ 2:3 में, तो लाभ देखो हमने पहले पढ़ा था कि लाभ जो होता है वो निवेश गुणा समय के अनुपात में, निवेश और समय का अगर गुणा कर लें तो लाभ का रेशियो आ जाता है। तो लाभ हमारा क्या आ रहा है यहाँ से 2:3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 16t बट्टे 11 गुना 12 बराबर आ जाएगा 2/3। इसे सॉल्व कर लो तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा हमारा 11/2 यानी कि 5.5 महीने। कितने महीने बाद? 5.5 महीने बाद उसने ये है तोरशा का 2250 और ये है त्रिशा का 2880। ठीक है, निवेश किया 12 महीने के अंत में तोरशा के निवेश से, यानी कि तोरशा ने निवेश किया है 12 माह के लिए, इसने मान लो टी महीने के लिए किया। इसका रेशियो ले सकते हैं हम, आप कहोगे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इतना 5 और 4 9 और ये 8 और 8 16, यानी कि 9 का भाग चला जाएगा इसमें दोनों में। 9 दूनी 18, ठीक है, 2 2 4 9 पंजे 45, ठीक है, और ये 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये कट गया इस तरह से। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? आप कहोगे इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 25 गुना 12 और इन दोनों का आ जाएगा 32t, और इनका रेशियो जो दिया है सवाल में वो दिया है 25:24। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 12 बट्टे 32t बराबर 25/24। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 25 से 25 कट जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 3 बार, 4 से ये 8 बार और 8 से ये 3 बार। तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 3 तिया 9, यानी कि टी बराबर हमें मिल जाएगा 9। तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? 9 महीने के लिए। अमर 6 दिनों में एक काम को करता है, प्रेम के साथ मिलकर 2 दिन में कर देता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन काम करेगा? अमर 6 दिन में करता है और प्रेम और अमर प्लस प्रेम मिलके कितने हैं? 2 दिन में समाप्त करते हैं। काम खत्म करने के लिए प्रेम कितने दिन का? ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे 6, तो अमर की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और अमर प्लस प्रेम की, यानी कि 2 का भाग 6 में देंगे 3। इन दोनों की 3 आ गई, अमर की 1 है। तो ध्यान से देखो, अमर की अगर 1 है तो प्रेम की 2 हो जाएगी, तभी जोड़ के इनकी एफिशिएंसी 3 बैठेगी। आप कहोगे सही बात है। तो प्रेम ख़त्म करने में कितना लेगा? 6/2 यानी कि 3 दिन। दंडारेख दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। 12 वर्ष 2006 से 2009 के लिए टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2007 की तुलना में 2009 में एक्स टी शर्ट की बिक्री में कितनी कमी आई है? सिर्फ एक्स की बात कर रहा है। एक्स में 2007 से 2009 में कितनी कमी आई है? देखो, एक्स में 2007 में 1050 और 2009 में 780। 1050 से 780 हो गई बिक्री उसकी, तो कितनी घटी? तो ये 5 और 6, 5 और 1 6 हो रहा है, और ये 7 और 8 15 हो जाए। तो इनका रेशियो ले सकते हैं हम, आप कहोगे क्योंकि परसेंटेज हमें वो निकालनी है, तो रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो ले लो इसका, 3 तिया 9 तिया 5 15। आप कहोगे ठीक बात है, 3 दूनी 6 3 6 18। अब क्या अभी कटेगा? आप कहोगे अब नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज डिक्री निकालेंगे। तो कितना घट रहा है ये? आप कहोगे 35 से 26 होने में 9 घट रहा है। कितने पे? 35 पे। ठीक है, तो ये कितने परसेंट आएगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, या तो आप अपना इसका भाग दे के परसेंटेज निकाल लो, नहीं तो देखो ये जो 35 है इसका 10% जो है वो होगा 3.5 हो गया। तो 20% कितना हो जाएगा इसका? 7। 20% होगा इसका 7, यानी कि अब ये जो 9 है ये इसके 7 से अधिक है, यानी कि 35 के 20% से बड़ा आएगा आंसर। तो ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है। अब 2 बचे, 26 और 25। देखते हैं कौन सा ठीक बैठेगा। अब ये जो है 20% इसका जब तक हमने निकाला तो हमें 7 मिल गया। अभी बचा कितना है? 2। तो ये जो 2 है ये 3.5 का कितने परसेंट होगा? यहीं से हमारा सवाल समझ में आ जाएगा। तो ये 2 3.5 का कितना? अब देखो ना ध्यान से कि इसका 10% 3.5 होता है, और 5% कितना आ जाएगा? तो इसका 5% आ जाएगा। आप कहोगे 10% जो है इसका होता है 3.5,
तो इसका 5% आ जाएगा 3.5 का आधा, तो ये कितना होता है 1.75 ये, ठीक है। तो अभी इसका हमारा थोड़ा सा बचा 5% से थोड़ा सा अधिक, यानी कि 20% ये और 5% ये, 5% ये हो गया। अब 0.25 बचा, तो ये लगभग यहीं पे सिमट जाएगा, है ना। 7 या 21, तो ये वाला आंसर आ गया। ये इसको मैंने अप्रॉक्सीमेशन से कर दिया, मैं देखते ही कर देता इसको। आप लोगों को अगर इसमें भाग देना है तो आप वो भी करके कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन जो है तो अच्छा आसान क्वेश्चन है, कई बार आया। देखो कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर वाला गोला, यानी कि ये गोला है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है हमें, ये शंकु है। इसकी ऊंचाई हमें 10 मीटर दी है। इसको पिघला के ये वाला बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको पिघला के ये बनाया जाता है, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होंगे, आयतन दोनों के बराबर होंगे। तो इसके आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो 4/3, अच्छा इसका आयतन बराबर होगा तो बराबर का चिन्ह भी लगा दो। 4/3 पाई इंटू आर कितना है 10 क्या क्यूब, बराबर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर कितना होता है, आर इसमें दिया नहीं है तो आर स्क्वायर रख दो, और एच इसमें दी है, शंकु में एच ऊंचाई 10 दी है। तो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, आप कहोगे सही बात है, पाई से ये पाई कट जाएगा, और 10 से इसकी घात कट जाएगी, यानी कि यहाँ पर बचेगी 10 की घात 2। तो हमें इधर क्या मिल गया आर स्क्वायर, तो इसे मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा 4 × 10⁻², यानी कि 100। तो 400 हो गया, तो आर बराबर हमें कितना मिल जाएगा 20। तो त्रिज्या 20 मिल गई। हमसे पूछा क्या उसने, व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है 40, ख़त्म। अगला देखो, 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल कितनी मात्रा में मिलाया जाना चाहिए कि व्यापारी मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ कमाए। अब ध्यान से सुनना है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। 48 रुपये पर बेच के 20% का लाभ कमाएगा, तो ये 120 रहा होगा, या फिर 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, है ना। तो 5 से 6 रहा होगा ये। तो इसका अगर हम वो निकालेंगे क्या बोलते हैं लागत मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा, 6 की वैल्यू है, 5 की निकाल लेंगे हम, तो 6 8 48, 8 पंजे 40। तो अगर वो 40 रुपये में बेचता तो वो कोई मुनाफा नहीं कमाता। अब यहीं पे एलिगेशन लग जाएगा। तो कुछ माल हमने लगाया 56 रुपये किलोग्राम का, ठीक है, और कुछ लगाया हमने 36 रुपये किलोग्राम का, इन दोनों को मिलाकर हमने बना दिया 40 रुपये किलोग्राम का। तो अनुपात क्या रहा होगा, तो अनुपात निकालने के लिए इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 16, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1:4, 1:4 आ गया। यानी कि 56 किलोग्राम वाला कितना है 20 किलोग्राम, 36 किलोग्राम वाला कितना है इसका 4 गुना, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 20 दी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 किलोग्राम। पहला आंसर सही है। 2 वर्षों के लिए कहा गया, समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि के ब्याज के बीच अंतर इतना है। वार्षिक दर 5% है। देखो वार्षिक दर 5% है, तो पहले वर्ष में 5% रहा होगा, दूसरे वर्ष में 5% मूलधन पर मिला होगा, और दूसरे वर्ष में यहाँ पे जो मिला होगा इस 5% पर 5% मिला होगा। तो 5% का 5% कितना हो गया, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 0.25%। तो जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो यही मान तो है। देखो साधारण ब्याज में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो है वही तो अंतर है। तो ये वैल्यू कितनी दी है हमें 205। तो 205 वैल्यू कितनी है, 0.25 की वैल्यू दी है 205। हमसे पूछे कितने की है, निवेश पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, तो वो 100 की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे, 25 से ये 4 बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा आंसर। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 11 वर्षों में इतने रुपए की राशि इतने का ब्याज अर्जित करेगी, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसे 1 वर्ष का ब्याज बना लेते पहले, तो क्या हो जाएगा 11, 41, 25, इसमें 11 का भाग अगर हम दे देंगे तो 11 एकन 11, भाग टूटेगा 0, 11 तिया 33, ठीक है 33, और 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, ये आ गया 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज आ गया कितने पे, 41,500 पे। 41,500 से 1 साल में
हमें ब्याज मिला 10,375। तो ये वाला जो मान है ये इसका कितने परसेंट है, बस ये पूछ रहा है। तो या तो आप ऑप्शन से रख सकते हो 5, 15, 7, 5, 35, यानी कि सारे ऑप्शन में वो ये विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट तो हमारी यहाँ पे काम करेगी नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो मुझे नज़र आ गया क्या, सबसे लास्ट ऑप्शन मैंने उठाया 25%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि चौथाई के आसपास है। अब इसको वेरीफाई और कर लेते हैं। तो 40,000 का 25% कितना हो जाएगा, 10,000 ख़त्म। और 1500 का 25% कितना होगा, 1500 का आधा 750, 750 का आधा 375, हो गया ख़त्म। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में ना आए तो अपना भाग दे के कर लेना, ठीक है। ऐसे 10375 डिवाइडेड बाई 41500 इंटू 100%। जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका भाग इसमें दे दो, आगे अपना आ जाएगा आपका आंसर। स्मार्ट टीवी इतने रुपए में ख़रीदा गया, इसकी कीमत में 30% की वृद्धि गई, 20% पे छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब ये जो है परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, तो एक्चुअल वैल्यू की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे सही बात है, 100 रुपये में अगर टीवी खरीदी तो 30% वृद्धि करके इस पर कितनी हो जाएगी, 130। और इस 130 पर 20% छूट दे दो तो ये कितना हो जाएगा, इनटू माइनस के 20%। तो 13 दूनी 26 होता है, तो 26 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी कि खरीदी इतने में, बेची इतने में, 4% का मुनाफा। ये कह रहा है कहाँ गया, 7 स्क्वायर प्लस 1 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब का कितने परसेंट है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 49 और 1 50। और 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 1000। अरे 2 इंटू 5 का होल क्यूब ऐसे आ जाएगा ना, ये कर लेना, 1000 ही आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वाला जो है ये इसका कितने परसेंट है, देखो ध्यान से सुनना। 100 का 1000 का 10% कितना होगा, 100। तो ये 100 से आधा है, तो 10% से ऊपर के सारे ऑप्शन ख़त्म, एक ही ऑप्शन है 10 से नीचे, आंसर है वही। इसका मान ज्ञात करो। स्क्वायर रूट ऑफ 140 माइनस एक्स बराबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13 यानी कि 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 5। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 140 माइनस एक्स बराबर आ गया 5। दोनों तरफ का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 140 माइनस एक्स बराबर 25। इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x उधर चला जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 140 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 115। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, ये गलत लिख दिया है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 126 गुणा 4/3 प्लस 44 गुणा 3/2 माइनस 128 गुणा 3/4 बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क माइनस 175 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। इसे सॉल्व कर लो तो 3 से ये 4 बार और ये 2 बार, तो 42 चौक कितना होगा, 4 चौक 16, 168 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 22 बार कट जाएगा, 22 तिया 66। तो ये हो जाएगा हमारा 66 माइनस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 32 तिया हो जाएगा 96 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क माइनस 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35 दूनी 70, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग पता नहीं कैसे करते हो जोड़, मुझे देखो ये नज़र आ रहा है, प्लस का 66 माइनस का 96, इन्हें ख़त्म करूँगा माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 इसके साथ ख़त्म करूँगा 138 बच जाएगा मेरा। 138 बराबर मुझे मिलेगा क्वेश्चन मार्क माइनस 70। अब ये 70 इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, हो गया 208 ख़त्म। एक न्यूनतम संख्या को 9, 14, 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 10 रहता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है, देखो एलसीएम का सवाल है। न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या, उसको इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा उसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो इन तीनों से भाग देने पर शेषफल 10 मिल जाएगा, आप कहोगे सही बात है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 इंटू 7 इंटू 16, ये आ जाएगा 9 7 63, 63 गुणा 16 कितना होगा, 16 छिक्के 96, 16 3 48 यानी कि 108। ये आ जाएगा 8 और 6 4 10 का सुपर हासिल 1 यानी कि 1008 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1008 में अगर मैं 10 जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूँ तो इनसे भाग देने पर 10 शेषफल मिल जाएगा, आप कहोगे हाँ जी, तो ये हो जाएगा 1018।
ये आ जाएगा टोटल नंबर। और इसमें 11 से भाग दे दो, तो 11 से भाग देना एकदम आसान है, 11 का रिमाइंडर निकालना, पर आप भाग दे के भी दे सकते हो, नहीं तो इनके नंबर का जैसे हम वो चेक करते हैं ना, 8 और एक कितना, 8 और 0 8 और ये 2, तो 8 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 6, तो ये 6 ही आ जाएगा इसका आंसर। तो भाग दे के देख लो, 11 निम 99, कितने बचेंगे 2, 28, 11 6 86, सॉरी 11 दूनी 22, 6 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस अंक के अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने एक चीज़ देखी है कि कोई भी यूनिट डिजिट है, जैसे 6 है, तो 6 पे हम कोई भी पावर लगाते जाएं अंत में हमें 6 ही मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर ये जो 283 है, इसे मैं ऐसे लिख दूं 280 + 3, में ऐसे क्यों लिख रहा हूँ वो भी देखना। तो ये नंबर हमारा यहाँ तक वाला, ये क्या मिलेगा हमें, 6 की पावर 4 गुना 70 + 3, तो 6 की पावर 4 हमारी साइक्लिसिटी से होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी कि मतलब कि 4 की पावर के बाद, हर 4 की पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट सेम आता जाता है। तो आप कहोगे हाँ जी हमें पता है ये बात। तो यहाँ पे इतना मैं जब कर लूँगा इसको, तो मुझे 6 मिल जाएगी पावर, 6 पावर मिल जाएगी, और प्लस ये 3 दी है, तो जब मैं इस 3 की घात लगाऊंगा, यूनिट डिजिट उसकी चाहे कोई भी हो, तो उसमें मैं 3 की घात लगाऊंगा, तो वो क्या मिलेगा हमें 216, ये मिल जाएगा। तो आज लास्ट के 2 अंक मिल जाएंगे हमें 16। अब देखो इनका मासा पूछ रहा है, मासा मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। इन सब में सबसे बड़ी क्या है 50, 50 का भाग देखो, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, यही है। गुणित श्रेणी में कितने पद हैं, तो अच्छा ये वाली वैल्यू दी है, तो यहाँ से ए हमें 3 मिल गया। आर हम कैसे निकालेंगे, आप कहोगे 18 में 3 का भाग दे देंगे, तो 18/3 आर बराबर हो जाएगा, कितना आ गया 6, तो आर मिल गया हमें 6। ठीक है, ठीक है। nth टर्म हमें दिया है, nth टर्म हमें दिया है 23, 200 कहाँ गया 233 28, ये nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता होता है a × r⁴ बराबर 23 32 8। a की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू है 6, n-1 = 2 3 3 2 8। तो 3 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21। ठीक है, 2 बचे, 3 7 21, फिर यहाँ पे 2 बचे, 3 7 21 और 3 6 18, ये बचा। ठीक है, अब ये हमें क्या दे रहा है, 6 की पावर n-1 = 7 7 7 6, ये दे रहा है। अब ये देखते हैं 6 की कितनी पावर पर ये मिलता है। ठीक है, तो 6 कितना हो गया, 6 की पावर 3 होता है 216। ठीक है, और 6 की पावर 4 होता है, यानी कि 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर, और 36 गुना 36, वैसे ये हमें याद हो जाते हैं, अभी इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कर लेंगे हम। 3 तिया 900 और 6 तिया 18, यानी कि 360 1260 और 6 6 36, 1296 हो गया, ये 1296 हो गया 6 की पावर 4। और 6 की पावर 5 करेंगे तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे, 12 6 72। ठीक है, और 9 6 54। ठीक है, और 6 6 36, क्या आया 6, और ये कहाँ गया 7, 5 और 2 7 और 7 आ गया। यानी कि ये 6 की पावर कितना दिया है, 6 की पावर दिया है, कितने गया 5। तो 6 की पावर n-1 बराबर दिया 6 की पावर 5, घातों की तुलना कर देंगे तो n-1 बराबर आ जाएगा 5, n बराबर आ जाएगा 6। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, मिश्रधन पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10%। अभी हमें पता रहना चाहिए 10% पहले साल में, तो दूसरे साल में 21%, तीसरे साल में 33.1%, इस तरह से होता है, और चौथे साल में 46.41%, इस तरह से बढ़ता है। तो 3 साल में जो नेट इंटरेस्ट आ जाएगी इसकी 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो ये आ जाएगी 33.1%। तो इस 42,000 का हमें 33.1% निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, चलो देखते हैं। हाँ 42,000 है, आप कहोगे सही बात है, यहाँ से एक ये उड़ाऊँगा तो 1 0 चला जाएगा, इनटू में 1/100 करते हैं, तो 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, और गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है।
क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, क्या लिख रहा है 0.007 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 0.006 डिवाइडेड बाई 0.06 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.8 बराबर 0.3, ये ऐसे है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 में 10 का भाग दूंगा तो मुझे 0.1 मिलेगा, आप कहोगे सही बात है। ऐसे ही अगर मैं इस 8 का भाग 0.08 में दूंगा तो मुझे 0.1 मिल जाएगा, तो 0.1 मुझे यहाँ मिल गया, प्लस इसका भाग इसमें दूंगा तो भी मुझे 0.1 मिल गया। अब इसका अगर मैं भाग इनमें दूं, नीचे वाले का ऊपर में, तो मुझे देखो 0.1 ये मिल गया, 0.1 ये मिल गया, तो यहाँ से 0.2 ख़त्म हो गया मेरा, तो हमें 0.1 चाहिए। तो इसका मान जो भी आए वो 0.1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, तो आप कहोगे एक ही संख्या समझ में आ रही है, 0.007 में अगर मैं 0.07 का भाग दे दूँगा तो हमें ये मिल जाएगा। तो आप कहोगे हाँ ये ऑप्शन, ख़त्म करो इसको। x का 50% 22 और 20 के योग के बराबर है। x का 50% यानी कि 1/2 बराबर है 22 प्लस 20 के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 40। ये हमसे पूछा x माइनस 2y, ये 2y को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 40। a अनुपात b दिया है 5/7। ठीक है, अब यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, घातें ऊपर नीचे समान है, तो यहाँ पे हम जो रेशियो की वैल्यू वही रख सकते हैं, तो रख दो। तो 5a कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 7 कितना हो जाएगा 32/5 दूनी 10 और 21 31, 32/31 ये रहा। कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य होने के लिए संख्या 4 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। ये 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, ठीक है, और ये भी 4 से कट रही है, ये भी सारी 4 से कट रही है। और 3 से डिविजिबल देख लो, तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए 4 3 12 ख़त्म, 7 और 1 8 नहीं है, 8 और ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, 5 और 6 11 नहीं है, ठीक है, 3 9 6 ख़त्म होगा, 7 और 4 11 ये भी नहीं है, इसको होना ही पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, 8 7 5 12 ख़त्म, 8 और 4 12 यही है। ठीक है, इस तरह से एक किंडल को 55% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, इसे इतने में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। देखो कोई किंडल है, उसको 55% पर लाभ का लिया, यानी कि 100 का लेके 155 में उसको बेच दिया। ठीक है, तो रेशियो अगर हम इसका लेना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 20 बार और ये 5 से 31 बार कट जाएगा, यानी कि उसको लिया इतने में, बेचा इतने में, और उसकी एक्चुअल वैल्यू दी है इतनी। तो हम यहाँ से उसका CP निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1736/31 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 3 6 18 होता है, 3 में 5 बार जाएगा, तो 5 15 और 5 1 5, यानी कि 155। तो 13 में से 5 गया, 8 बचा, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 146 3 6 18 यानी कि 56 बार चला गया। तो 56 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1120, यानी कि उसका CP है 1120। उसे अगर इतने में बेचा है, SP2 दूसरा विक्रय मूल्य दिया है उसका 728, इतने में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि होगी। तो देखो इतने में लेके इतने में बेचने, लाभ तो होने नहीं जा रहा, हानि ही होगी। तो या तो 35 है या 31, अब देख लो। अब इसे हम उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है अपना यूनिट डिजिट से। कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंस लूँगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, या तो मैं मतलब कि वैसे डिफरेंस ले सकता हूँ जैसे आप लेते हो, नहीं तो मैं करता हूँ वैसे। सोचो इसको थोड़ा सा ना, पता है दिमाग चलाया करो, जितना दिमाग चलाओगे ना उतना दिमाग चलाने की क्षमता बढ़ती है। अब ये 1120 है तो 1000 से ऊपर का अंतर कितना है, आप कहोगे 120, और ये 728 है तो 1000 से नीचे का अंतर कितना है, तो आप कहोगे अगर ये 725 होता तो ये अंतर हमें मिल जाता 275। अगर ये 725 होता तो अंतर मिल जाता 275, लेकिन ये तो 728 है, 3 फालतू है 725 से, तो 275 से 3 कम मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा 272। तो ये डिफरेंस 2 7 और 2 9 3 392 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 1120 रुपये का 392 कितने परसेंट है, इसे निकालने का एक तो वही है कि 1120 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, मेरा तो आंसर आ गया। पूछो कैसे, देखो आंसर मेरा कैसे आया कि अगर 31% हम लेंगे तो 300 क्या नाम है ये, सॉरी 1120 का 31% अगर हम निकाल रहे हैं तो ये इस तरह से आएगा, और ये कटेगा
और ये कटेगा तो ये पॉइंट में आंसर चला जाएगा, पॉइंट में आंसर दिया नहीं है। तो मेरा तो हो गया कि पॉइंट में आंसर दिया नहीं है, तो यही ये आंसर 31% नहीं है। और अगर हम इसको 1120 का जो है 35% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कटेगा, पॉइंट मिलेगा। लेकिन 5 का गुणा जैसे ही मैं 2 से करूँगा तो ये वाले पॉइंट को ख़त्म कर देगा। तो मेरा तो आंसर ये ऐसे ही आ जाता है, देख के ही आप लोग अपना गुणा कर लेना, आएगा यही। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस को काफ़ी कायदे से देखा। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।